हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस वीडियो में, जिसमें हम 2 और 3 तारीख की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनको जो है डिटेल में जो है एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो ये है कि अमेरिका ने जो है अनौपचारिक जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर के श्रमिकों, सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए अभी भारत को जो है $1.9 मिलियन जो है अभी उसने प्रदान किया है। तो ये याद रखिएगा कि भारत को अभी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, खास करके श्रमिकों, सूक्ष्म उद्यमों, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो है सपोर्ट करने के लिए किसने जो है $1.9 मिलियन प्रदान किया है? तो अमेरिका ने किया है। देवयानी खोब्रागडे, जो कि इससे पहले जो कई इम्पोर्टेंट जगह पे जो है राजदूत रह चुकी हैं, ठीक है, कंबोडिया में अभी उनको जो है अगला राजदूत जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दरअसल देवयानी खोब्रागडे के बारे में इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वीआईपी पर्सन वाली लिस्ट में। उसकी वजह यह है कि ये इससे पहले भी कई बार चर्चे में रह चुकी हैं, इस वजह से इनका जो है नाम थोड़ा सा पढ़ लेना ज़्यादा सही रहेगा, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूरी है। रक्षा मंत्रालय ने जो पिचोरा है, सरफेस टू एयर यानी कि धरातल से हवा में मार करने वाला जो सिस्टम है, उसको अपग्रेड करने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है अल्फा डिजाइन, उसको जो है अपग्रेड करने का काम दिया है अभी हाल ही में। अगला है, पहली बार रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की जो कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL को 10 लाख हैंड ग्रेनेड बनाने का जो है ऑर्डर दिया है अभी में। दरअसल कुछ दिन से पहले जो है क्या होता था कि डिफेंस जो है प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम नहीं करवाया जाता था, लेकिन अब सारी फाउंडेशन हटा दी गई हैं, तो अब सारे काम जो है कौन, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इंटरप्राइजेज हैं वो काम कर रहे हैं। और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 2 दिन से काफ़ी चर्चे में भी है कि भारत ने जो है मालदीव में 100 बेड वाला एक अस्पताल और 2200 सीटों वाले एक स्टेडियम का निर्माण करेगा। अभी वो किस जगह पे करेगा, इसके बारे में जो है अभी हम आने वाले जो आगे जो पॉइंट्स लिखे हुए उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। अगला है कि आवास और शहरी मामले मंत्रालय जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है SBM अर्बन की 6वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी कि 6वीं एनिवर्सरी मना रहा है। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए मंत्रालय ने स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन भी किया है। तो याद रखिएगा कि जो SBM है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, उसके कितने साल पूरे हो गए? तो 6 साल पूरे हो गए हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 से 30 को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के रूप में नामित किया है। तो याद रखिएगा कि किस नाम से जो है इसे चिन्हित किया गया है, तो वो है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग के नाम से। अगला है, केंद्रीय जनजाति जो मंत्रालय के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस नाम से भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं के बाजार को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या होगा? ट्राइब्स इंडिया ई-मार्केट प्लेस। आप ये याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री ने जो है इसे लॉन्च करने की बात की है या घोषणा की है, तो वो कौन है? केंद्रीय जनजाति मामलों का जो मंत्रालय है। अगला है भारतीय लिपि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय लिपि अब एक कॉमन लिपि बनाई जाएगी, जो भी मेजर लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, खास करके जो 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल में आती हैं, शेड्यूल लिस्ट में आती हैं, एक समान लिपि के रूप में तैयार की गई है भारतीय लिपि, जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को व्यक्त करती है और उनके विकास और उनमें समन्वय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय लिपि को जो है जो IIT मद्रास में श्रीनिवास चक्रवर्ती हैं, उनकी टीम ने इसे डेवलप किया है। तो याद रखिएगा किस टीम ने डेवलप किया है, और ये क्या सारी लैंग्वेजों के लिए है? तो याद रखिएगा जो 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं उनका सभी जो है सारे में यही लिपि इस्तेमाल किया जाएगा। अभी पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं V नारायण स्वामी ने जो है आसुडू इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आसुडू क्या है? एक जो है मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है, जिसका उद्देश्य एशिया के एक महत्वपूर्ण वेटलैंड आसुडू झील के वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करना है। तो याद रखिएगा कि ये आसुडू लेक कहाँ है या आसुडू झील कहाँ है? ये है पुदुचेरी या पौंडीचेरी में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मैन मेड है, यानी कि मानव निर्मित है। जापान ने सऊदी अरब से भारी मात्रा में जो है अभी ब्लू अमोनिया
मंगवाया है। इस वजह से ब्लू अमोनिया जो है तत्व काफ़ी चर्चे में है। दरअसल ये क्या है, ये पोल्यूशन जो होता है इको फ्रेंडली है, इसमें जो है कार्बन जो है बहुत कम निकलता है, इसलिए ये कदम जो है प्रदूषण रोकने के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है, इसलिए ये चर्चे में है ब्लू अमोनिया। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी एक पूर्व छात्रा रही हैं जिनका नाम है आईआईटी कानपुर से, वो अभी शिक्षक भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बुशरा अतीक को विज्ञान के क्षेत्र में जो देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। ये किस लिए दिया गया इन्हें? आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्हें जो है बड़ा काम करने के लिए जो है ये दिया गया है। अभी नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है 2020 के अभी जो है नए प्रमुख बिंदु भी जारी किए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी 2020 के द्वारा जो है उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया। तो इससे पहले ये याद रखिएगा कि जो डिफेंस अडाप्टेशन जो प्रोसेस है वो किसको रिप्लेस करेगी, तो 2016 में जो पहले कानून बना था उसी को रिप्लेस करेगी। 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई और मेड इन इंडिया जैसे नए विचार शामिल किए गए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी वजह से इसको जो है इंक्लूड किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में अभी जो है राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अटल सुरंग के बारे में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जान लीजिए कि ये जो लाहौल स्पीति है और एक सुसुस करके एक जगह है, उन दोनों को जो है ये जोड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र तल से 3000 की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा जो है ये टनल है अटल सुरंग, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में है, जिसे अभी उद्घाटन होने वाला है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग इसका नाम है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी में शुरू किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि बोंगो सागर कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है, और यह जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर शुरू की जा रही है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में शुरू किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में ही भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना जो है ज्वाइंट गश्ती जिसे बोलते हैं कॉर्पैट के तीसरे संस्करण में भी हिस्सा लेगी आने वाले टाइम में, अभी कुछ दिनों बाद। तो दो जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं, एक बोंगो सागर और दूसरा क्या है? कॉर्पैट। ठीक है, तो ये दोनों किसके साथ होगी? बांग्लादेश की जो नेवल है उनके साथ होगी। अभी एक सुपर एंजाइम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों को एक नया सुपर एंजाइम बनाया है जो अपने पिछले एंजाइम की तुलना में 6 गुना तेजी से प्लास्टिक को विघटित कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सुपर एंजाइम किससे संबंधित है, तो ये प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्व में जो गिरावट आई है उससे अपनी खर्च संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। तो याद रखिएगा किन राज्यों को जो ये दिया गया है, ये छूट दी गई? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को। और कितना दिया गया? 7106 करोड़ जो है वो अपनी जो राजस्व में जो उनकी कमी आई है उसकी भरपाई करने के लिए वो ऋण ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड के जिस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का जो है 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है अभी, तो याद रखिएगा किसने जीता है? स्टेन वावरिंका ने जीता है। भारत ने केनिया और जिस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित किया है, तो वो किसके साथ है? किस देश के साथ है? भूटान के साथ ये हुआ है। अगला है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत फेमस जो है पोयम है या प्रार्थना भी कह सकते हैं, स्कूलों में कराया जाता है इसे। तो अभिलाष करके एक कवि और राइटर रहे हैं जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, उन्होंने ही जो है इसे कंपोज किया था और इसको लिखा भी था। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना, तो देखिए राज्य आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है थोड़ा यूनिकनेस होती है, इसकी वजह से वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और ख़ास करके मेडी टूरिज्म आजकल बहुत फेमस है, यानी कि जिसमें इलाज के चिकित्सकीय टूरिज्म जिसे बोलते हैं, तो पर्यटन संजीवनी योजना जो है असम में ये की जाएगी। अगला है हाल ही में पुणे स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर
कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? तो वो याद रखिएगा 200 मिलियन खुराक बढ़ाने की अभी बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी लोगों को पता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे है, उसी दिन ये मनाया जाता है। ब्रिक्स देशों का जो नव विकास बैंक है एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलप बैंक जो है दिल्ली गाजिया मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है आरआरटीएस परियोजना के लिए जितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे रही है? तो वो कितना है? 50 करोड़ रुपया, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस रेलवे के लिए दे रही है? ये याद रखिएगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये, ठीक है, इसको ये दे रही है। और कितना दे रही है? 50 करोड़ डॉलर दे रही है। अगला है, केंद्र सरकार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित करने का आदेश दिया गया है? तो वो है इंटरनेशनल जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल की गई हैं 31 अक्टूबर तक के लिए। अभी 31 अक्टूबर तक के लिए फॉरेन का कोई भी अभी टूर नहीं किया जा सकता है, ना ही उसके लिए कोई टिकट होगी। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी है सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल जो है में कितने करोड़ का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है? तो वो याद रखिएगा आप 1875 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी, किसमें? रिलायंस रिटेल में। और कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है, निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स है। जिस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है जल कल योजना की अभी शुरुआत की है, किसके लिए? लघु, मिडिल और मार्जिनल जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये शुरू किया है। वेदांतु नामक जो ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है, पढ़ाने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे अनअकैडमी वगैरह हैं, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर जो है काफ़ी चर्चे में है। तो ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? आमिर खान को जो है वेदांतु का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए जिस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है, तो वो कौन सा राज्य है? तो पलक्कड़ जो है जिला है केरल राज्य का। केरल जो है केरल में पहला और भारत का 20वें जो है मेगा फूड पार्क है उसकी शुरुआत की गई है अभी। भारत ने जिस देश के हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट वाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा, तो वो कौन है? मालदीव है, ठीक है। मालदीव देश है जिससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मालदीव की राजधानी है माले। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की लिस्ट के हिसाब से इसको हम लोग देख सकते हैं। ये जो है एसएससी वगैरह के लिए और एनटीपीसी के लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो सौरव गांगुली को जो है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का भी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत ने जिस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कोऑपरेशन होता है उस पे जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर किया, तो किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ किया है। अगला हमारा रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी है? तो 2290 करोड़ रुपए की जो है अभी इन्होंने हथियार एवं सैन्य उपकरण जो होते हैं उनकी मंजूरी दी है, 2290 करोड़ रुपये। लास्ट स्लाइड हम लोग अपना कवर कर लेते हैं, जिसमें यह है कि विश्व मूक बधिर दिवस यानी कि वर्ल्ड डेफ डम दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। जो भी ये दिव्यांग लोग हैं इनके साथ किस तरीके के व्यवहार करना है, इन्हें कैसे ट्रीटमेंट करना है, इनके साथ समाज का क्या नज़रिया होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेके ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है 26 सितंबर को, जिसे वर्ल्ड डेफ डम डे के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जिस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होते हैं कम करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जो जीता है वो कौन सा राज्य है? तो वो केरल है। एज यूजुअल ज़्यादातर लोगों को पता रहता है कि इस तरीके के अवार्ड्स केरल या आंध्रा या तेलंगाना वगैरह ही जीतते हैं। तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड किसने जीता है? वो भी नॉन कम्युनिकेबल रोगों को कंट्रोल करने में, तो वो उसे मिला है केरल को, मिला है केरल राज्य को। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो इस तरीके क्वेश्चन भी जो है कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन इस तरीके सेलेक्ट कर दिए जाएंगे कि आप जैसे कि भारत को ही लगा देंगे या किसी और देश को लगा देंगे। तो याद रखिएगा कि $200 मिलियन जो है ऋण
किसको दिया गया है? बांग्लादेश को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और अगला और लास्ट है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का अभी टैक्स केस जीता है, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव वाला जो केस था, मतलब कि भारत सरकार ने कानून बनाया था कि टाइम से पीछे जाके जो है किसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, और उसी को जो है इन्होंने जो कोर्ट है उसमें चैलेंज किया था, इंटरनेशनल कोर्ट वाले में। तो उसमें क्या हुआ था, जो वोडाफोन कंपनी है उसने जीता है ये केस, और ये केस कितने का है? 20,000 करोड़ रुपए का है, जो अभी जीता है वोडाफोन कंपनी ने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please be with us.